नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है इंसाफ। सड़क पर हंगामा मचा था। पकड़ो पकड़ो, ये बूढ़ा खाना चुरा कर भाग रहा है। चीख पुकार के बीच कुछ लोग उस कमजोर झुके कंधे वाले बूढ़े के पीछे दौड़ पड़े। उसकी मैली कुचैली धोती और फटी बनियान हवा में लहरा रही थी, जैसे उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी हवा में उड़ रही हो। थोड़ी ही देर में भीड़ ने उसे घेर लिया। गुस्से से भरे चेहरों ने उसे जकड़ लिया और जैसे ही कुछ लोग उसे मारने को आगे बढ़े, तभी भीड़ में से एक रोबदार आवाज गूंजी, रुक जाओ, शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग को इस तरह मारते हुए। सबके कदम ठिठक गए। आवाज में इतना वजन था कि भीड़ एक पल को शांत हो गई। बोलने वाला एक दूसरा बूढ़ा था, जिसके चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थीं, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने गुस्से और दया के मिश्रित लहजे में कहा, साहब, ये मंडप से खाना चुराकर भाग रहा था। वह बूढ़ा जिसे पकड़ा गया था हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। उसकी कांपती आवाज में दर्द और लाचारी झलक रही थी। साहब, मेरी बीवी 2 दिन से भूखी है। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज में इतना दुख था कि सुनने वालों का दिल पसीज गया। लेकिन तभी उस दूसरे बूढ़े प्रशांत जी के चेहरे पर जैसे बिजली कौंधी। उनकी आंखें चौंक कर फैल गईं और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे राम किशन, तू तू यहाँ इस हाल में, ये कैसे हुआ? उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई पुरानी याद अचानक जाग उठी हो। रामकिशन जी, जिनका चेहरा शर्म और दुख से झुका हुआ था, कुछ बोल ना सके। उनकी आंखें जमीन की ओर थीं, जैसे वह अपनी बदहाली को छिपाने की कोशिश कर रहे हों। तभी भीड़ से एक आदमी ने तंज कसते हुए चिल्लाया, अरे देखो देखो, जिसका बेटा इस शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में खाने की कैंटीन चलाता है, उसके बाप को देखो, शादी के मंडप से खाना चुराकर भाग रहा है। सोचा होगा बेटे की रसूख से बच जाएगा। यह सुनकर भीड़ में ठहाकों की लहर दौड़ गई। कुछ लोग रामकिशन जी का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन प्रशांत जी के चेहरे पर गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ पड़ा। यह वही रामकिशन थे जिनके साथ वह कभी जय वीरू की जोड़ी कहलाते थे। दोनों हमउम्र, दोनों जिगरी दोस्त। जहां जाते लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते, लेकिन वक्त ने उन्हें अलग कर दिया। नौकरी, शादी और परिवार की जिम्मेदारियों ने उनकी दोस्ती को धीरे धीरे धुंधला कर दिया। कभी कभार किसी शादी ब्याह में मुलाकात हो जाती या गर्मियों की छुट्टियों में प्रशांत जी अपने गांव आते तो 2-4 दिन की हंसी खुशी में पुराने दिन याद आ जाते। लेकिन समय के साथ बच्चे बड़े हुए और मुलाकातें इतनी कम हो गईं कि दोस्ती बस यादों में सिमट कर रह गई। आज वर्षों बाद अपने दोस्त को इस हाल में देखकर प्रशांत जी का दिल टूट गया। उनकी आंखें छलक आईं। रामकिशन, जो कभी एक एक पैसे का हिसाब रखते थे, जिसके असूलों की मिसाल दी जाती थी, आज एक मंडप से खाना चुराने को मजबूर थे। और वो भी तब जब उनका बेटा शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कैंटीन का मालिक था, जहां हर दिन हजारों लोग खाना खाते थे। प्रशांत जी ने कांपती आवाज में पूछा, रामकिशन यार, मैं ये सब शुरू से जानना चाहता हूँ। तेरे पास तो इतनी धन दौलत थी कि तू और भाभी आराम से जिंदगी भर बैठकर खाते। वो सब कहाँ गई? और वो इंसान जो हमेशा अपने उन ऊंचे उसूलों पर चलता था, आज चोरी करने में नहीं झिझका। और हाँ, मुझे तो याद है, तेरी तो कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी, रामकिशन टेक्सटाइल्स। शहर के मुख्य बाजार में जाने माने थोक व्यापारी थे तुम। लोग दूर दूर से सिल्क के सूट और साड़ियां खरीदने आते थे। फिर ये हॉस्पिटलों में खाने की कैंटीन क्या भला है? तेरा बेटा तो अब कैंटीन का मालिक है, लेकिन वो दुकान का क्या हुआ? सब कुछ कैसे उलट पुलट हो गया? रामकिशन की आंखें फिर से नम हो गईं। वह सड़क किनारे की एक टूटी फूटी बेंच पर धीरे से बैठ गए।
मानो उनके कंधों पर सारी दुनिया का बोझ लद गया हो। प्रशांत जी भी उनके बगल में बैठ गए और भीड़ अब धीरे धीरे बिखर रही थी। कुछ लोग शर्मिंदगी से सिर झुकाए चले गए तो कुछ दूर से ही इस दर्द भरी कहानी को सुनते ही रहे। रामकिशन जी ने गहरी सांस ली, जैसे पुरानी यादों का काला बादल उनके सीने में घुट रहा हो। यार जाने दे, तू मेरी तकलीफ नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जिस आग में मैं गुजर रहा हूँ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आदमी किसी का दर्द तभी समझ पाता है जब वो खुद उसी की आग में चलता है। हमें तो कई साल हो गए पेट भर खाना खाए हुए, इसलिए सोचा शादी के मंडप में तो इतने लोग आते हैं, बर्बाद होता खाना। अगर थोड़ा सा मैं ले लूं तो कहाँ किसी को पता चलेगा। बात सिर्फ मेरी नहीं है यार, मैं तो फिर भी भूखा रह लेता हूँ, पुरुष हूं ना, सह लेता हूँ। लेकिन तेरी भाभी को, उसे भूखा देखकर मेरा दिल कट जाता है। वह खाने के लिए तरसती है, जैसे कोई पौधा पानी के बिना मुरझा रहा हो। उनकी आवाज में दर्द इतना गहरा था कि प्रशांत जी की आंखें भी भर आईं। रामकिशन जी ने रुककर सिर झुकाया, फिर धीरे से जारी रखा। कल ही की तो बात है यार, बहू अपनी प्लेट में भिंडी की सब्जी लिए बैठी थी। चमचमाती प्लेट में तली हुई कुरकुरी भिंडी और मक्खन की चमक। वो उसे चाव से खा रही थी और तेरी भाभी बस किनारे पर खड़ी सब देख रही थी। उसने मुझसे धीमी आवाज में कहा, काश मैं वो मिट्टी होती जिसमें ये भिंडी उगाई जाती। खा तो नहीं सकती लेकिन उसकी महक तो ले पाती। फिर बोली, देखिए ना, बहू ने मेरी पसंदीदा सब्जी बनाई है, कुरकुरी भिंडी, लच्छा पराठा। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके वे आंसू किसी महंगे सामान के लिए नहीं थे प्रशांत, सिर्फ इन साधारण सब्जियों के लिए थे। कसम से उस वक्त मुझे अपने आप से इतनी घिन आ रही थी कि क्या बताऊं। कैसा पति हूं मैं जो अपनी बीवी की इतनी सी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। वो आंसू मेरे सीने में चाकू की तरह चुभे और मुझे पता है ये सब मेरे ही कारण हुआ है। आज जो मेरी ये हालत है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। ना जाने कितने सालों से मैं चुपचाप घुट रहा हूँ, जैसे कोई कायर। लेकिन अब और नहीं। प्रशांत जी ने रामकिशन जी के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन रामकिशन जी ने उसे धीरे से हटा दिया। उनकी आंखों में अब एक अजीब सी आग थी, दर्द की आग, जो पुरानी यादों को जला रही थी। सुन यार, सब कुछ शुरू से बताता हूँ। तूने सही कहा, मेरी कपड़ों की दुकान थी, रामकिशन टेक्सटाइल। तो बस शुरुआत थी। मैंने छोटे से कस्बे में एक छोटी सी दुकान खोली थी, सिल्क के सूट, रंग बिरंगी साड़ियाँ। लोग कहते थे रामकिशन जी की दुकान से खरीदो तो शादी की रात चांदनी सी चमक जाओ। कमाई अच्छी थी। फिर धीरे धीरे बड़ा किया, शहर शिफ्ट हुए, स्टाफ बढ़ाया, 5 साल में 2 ब्रांड खोल ली। धन दौलत हाँ थी, घर में नौकर चाकर, कार, बच्चों की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में। तेरी भाभी को कभी कोई कमी ना महसूस हुई। लेकिन यार, पैसा आता है तो जाता भी है, और जाता है तो ऐसे जैसे बाढ़ में सब बह जाए। रामकिशन जी ने थोड़ा रुककर सांस ली, जैसे कहानी का अगला हिस्सा उनके गले में अटक गया हो। सड़क पर अब सांझ ढल रही थी। दूर से मंडप की रौनक की आवाजें आ रही थीं, लेकिन यहाँ इन दो दोस्तों के बीच सिर्फ दर्द की गूंज थी। रामकिशन जी रोते हुए अपने अतीत में खो गए। उस दिन सुबह से ही घर में एक अजीब सा माहौल था। सूरज की किरणें खिड़कियों से छनकर कमरे में आ रही थीं और घर की रसोई से रामकिशन जी की पत्नी आराधना जी के बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। आराधना जी, जो इस घर की सास थीं, अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थीं। उनकी छोटी सी बेटी रूही, जो अभी केवल 5 साल की थी, अपने नन्हे मुन्ने कदमों से घर में इधर उधर घूम रही थी। रूही की मासूमियत और उसकी चंचलता घर में एक अलग ही रौनक लाती थी, लेकिन आज उसकी
यही चंचलता एक बड़े तूफान का कारण बनने वाली थी। पूनम, जो इस घर की बहू थी, अपने कमरे में अपनी कीमती सिल्क की साड़ी को बड़े जतन से संभाल रही थी। यह साड़ी उसके लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, बल्कि उसका एक खास भावनात्मक लगाव था। इस बार का करवा चौथ पर उसके पति ने बड़े प्यार से यह साड़ी उसे तोहफे में दी थी। 10,000 रुपए की यह साड़ी पूनम की आंखों का तारा थी। वह इसे बार बार देखती, उसकी सिलवटें ठीक करती और उसे अपनी अलमारी में सबसे खास जगह पर रखती। पास ही उसकी ड्रेसिंग टेबल पर उसकी पसंदीदा नेल पेंट की शीशी रखी थी, जिसे उसने विदेश से मंगाया था। उसकी चमक और रंग पूनम को बहुत पसंद था। रूही अपनी मासूम जिज्ञासा में पूनम के कमरे में चली आई। उसकी नजर उस चमकती हुई नेल पेंट की शीशी पर पड़ी। रूही ने पहले कभी इतनी खूबसूरत शीशी नहीं देखी थी। उसने धीरे से शीशी को हाथ में लिया और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसे खोलने की कोशिश करने लगी। उसका मासूम मन सिर्फ यह देखना चाहता था कि ये रंग कितना सुंदर है। जैसे ही उसने शीशी खोली, लाल रंग की नेल पेंट उसकी उंगलियों पर लग गई। वह खुशी से मुस्कुराई और अपनी नन्ही हथेलियों पर इसे लगाने लगी। तभी अचानक पूनम कमरे में दाखिल हुई। उसकी नजर रूही पर पड़ी और फिर उस शीशी पर जो अब रूही के हाथों में थी। पूनम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। क्यों री, इतनी बड़ी हो गई तू? तुझे ये भी नहीं पता कि बिना पूछे किसी की चीज नहीं छूते? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी नेल पेंट छूने की? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रूही का छोटा सा दिल डर से कांप उठा। वह अपनी तोतली आवाज में कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से सिर्फ सिसकियां निकलीं। घबराहट में रूही के नन्हे हाथ कांपने लगे और नेल पेंट की शीशी उसके हाथ से छूटकर पास में रखी पूनम की उस कीमती सिल्क की साड़ी पर जा गिरी। लाल रंग की नेल पेंट साड़ी पर फैल गई और उसकी चमकती सतह पर बदसूरत दाग बन गए। साड़ी जो पूनम के लिए इतनी खास थी, अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। पूनम की आंखें गुस्से और दुख से लाल हो उठीं। वह चीख पड़ी, रूही, ये तूने क्या किया? मेरी साड़ी, मेरी 10,000 की साड़ी, तूने मेरी सबसे कीमती चीज खराब कर दी। रूही डर के मारे सिकुड़ गई। उसकी छोटी सी आंखों में आंसू भर आए और वह अपनी तोतली आवाज में बार बार माफी मांगने लगी। सॉरी भाभी, प्लीज भाभी, अब नहीं करूंगी। मगर पूनम के दिल में उस वक्त ना तो दया थी, ना ही संवेदना। उसका गुस्सा इस कदर हावी था कि वह रूही की मासूमियत को भूल चुकी थी। उसने रूही का नन्हा सा हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आई। रूही के छोटे छोटे कदम फर्श पर ठोकर खा रहे थे और वह डर से कांप रही थी। पूनम ने रूही के बाल पकड़े और जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। रूही का मासूम चेहरा दर्द से लाल हो गया। वह रोते हुए अपनी भाभी से माफी मांग रही थी। प्लीज भाभी, सॉरी, अब नहीं करूंगी। उसकी तोतली आवाज में एक अजीब सा दर्द था जो किसी का भी दिल पिघला सकता था। मगर पूनम पर उस वक्त मानो खून सवार था। वह बिना रुके रूही को मारती रही और उसकी सिसकियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तभी रसोई में काम कर रही आराधना जी को रूही की चीखें सुनाई दी। वह बर्तन छोड़कर दौड़ती हुई आई। सामने का दृश्य देखकर उनका दिल दहल गया। उनकी नन्ही सी बेटी दर्द से चिल्ला रही थी और पूनम बिना रुके उसे मार रही थी। रूही का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह अपनी तोतली आवाज में बार बार माफी मांग रही थी। आराधना जी ने तुरंत रूही को अपनी ओर खींच लिया और उसे अपनी बाहों में छिपा लिया। फिर वह पूनम की ओर मुड़ी और गुस्से में बोली, पूनम, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती इतनी छोटी सी बच्ची पर हाथ उठाते हुए? क्या हुआ जो उसने गलती कर दी? तो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? पूनम का गुस्सा और भड़क गया। वह तीखी आवाज में चिल्लाई, शर्म, शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए।
जो हमारी छाती पर मूछें तान कर रहती हो, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। बेशर्मी की बात करती हो तो बता, तुम लोग बेशर्मों की तरह यहाँ पड़े पड़े क्यों खा रहे हो? मेहनत का एक पैसा नहीं कमाते और मेरे कीमती सामान को बर्बाद करते हो। आराधना जी का दिल इन कटु शब्दों से टूट गया। वह जानती थी कि पूनम का गुस्सा सिर्फ साड़ी या नेल पेंट की वजह से नहीं था। यह गुस्सा घर में चल रहे पुराने तनावों का नतीजा था। फिर भी उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, पूनम, उस छोटी सी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी है? गलती कर दी तो माफ कर दे, बच्ची है, समझ जाएगी। पूनम ने तुरंत जवाब दिया, क्या कहा? मैं इसके पीछे पड़ी हूँ? अरे तुम्हारी ये गवार नालायक बेटी मेरे सामान पर नजर गड़ाए रहती है। आज तो इसने हद कर दी, मेरी 10,000 की सिल्क की साड़ी खराब कर दी। वो साड़ी मुझे इस करवा चौथ पर मिली थी, मेरे पति ने इतने प्यार से दी थी मुझे, और इसने उसे बर्बाद कर दिया। साथ में मेरी पसंदीदा नेल पेंट भी खराब कर दी जो मैंने इतने शौक से मंगाई थी। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। पूनम का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह फिर से रूही की ओर बढ़ी, चीखते हुए, इस नालायक को आज मैं मार ही डालूंगी। जब देखो मेरी कीमती सामान को हाथ लगाती रहती है। आराधना जी ने तुरंत रूही को अपनी बाहों में और कसकर पकड़ लिया। वह पूनम के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी, पूनम, इसे छोड़ दे, मेरी बच्ची को माफ कर दे। मैं वादा करती हूँ अब ये ऐसी गलती नहीं करेगी। उनकी आंखों में आंसू छलक आए और उनकी आवाज में एक माँ का दर्द साफ झलक रहा था। मगर पूनम का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह चिल्लाई, छोड़ दूं, कैसी छोड़ दूं? दिन ब दिन इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। अब तो इसे काबू करना ही पड़ेगा। आराधना जी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह रोते हुए पूनम के पैरों में गिर पड़ी और बोली, पूनम, मेरी फूल सी बच्ची को मत मारो, इसे माफ कर दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। पूनम ने कुछ देर तक आराधना जी को देखा, फिर उसने पैर पटकते हुए कहा, ठीक है, मारूंगी नहीं, मगर सुन लो, 2 दिन तक तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को खाने का एक दाना भी नहीं मिलेगा। अगर तुमने चोरी छुपे एक भी दाना खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आराधना जी की आंखों में आंसू थे जो उनके गालों पर लुढ़कते हुए उनकी पीड़ा को बयां कर रहे थे। पर पूनम के पैरों में गिरकर विनती कर रही थीं, लेकिन अब उनका गला रूंध गया था। नहीं नहीं पूनम, ऐसा जुल्म मत करो, उन्होंने सिसकते हुए कहा। उनकी आवाज में एक माँ का दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। मेरा बेटा राहुल बीमार रहता है, डॉक्टर ने उसे सही समय पर सही खाना देने को कहा है। 2 दिन तक अगर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। तुम्हारे ससुर जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, हम पर रहम खाओ पूनम। आराधना जी की आंखें पूनम की ओर उठीं, उम्मीद की एक किरण की तलाश में, लेकिन पूनम का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। आराधना जी ने अपनी विनती जारी रखी। उनकी आवाज अब और भी कमजोर हो गई थी। तुम चाहो तो मुझे खाने को मत दो, लेकिन मेरे दोनों बच्चों पर रहम खा लो, वे मासूम है पूनम। रूही अभी छोटी है और राहुल की तबीयत। लेकिन पूनम ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उसका गुस्सा अभी भी सुलग रहा था, जैसे कोई ज्वाला जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तनकर खड़ी हुई, उसके चेहरे पर क्रोध की लाली छाई हुई थी। बस हो गया, वह चिल्लाई और गुस्से से तनतनाते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी, जैसे पूनम का फैसला अंतिम हो। इधर छोटी सी रूही लगातार रोए जा रही थी। उसके गोरे गोरे गाल फूलकर लाल हो गए थे और गालों पर थप्पड़ों के निशान साफ नजर आ रहे थे, लाल सूजे हुए, जैसे किसी ने उन पर चोट की हो। वह अपनी माँ की गोद में सिमटी हुई थी, लेकिन रोना नहीं थम रहा था। आराधना जी का दिल टूट रहा था, लेकिन अब उनका गुस्सा भी उबल पड़ा। उन्होंने रूही की ओर देखा
और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया है कि तुम भाभी की चीजें मत छुआ करो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती हो। अब तुम्हारे कारण तुम्हारे भाई और पापा को भी भूखा रहना पड़ेगा। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द। रूही की मासूमियत पर उन्हें तरस आ रहा था, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया था। रूही ने अपनी तोतली आवाज में सिसकते हुए जवाब दिया, माँ, मेरे स्कूल में कल डांस कंपटीशन है, इसलिए मैं भाभी का नेल पेंट अपने नाखूनों में लगा रही थी। इतना कहते कहते वह फपक कर रो पड़ी। सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई। उसके छोटे छोटे होठ कांप रहे थे और आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे। वह अपनी माँ की ओर देख रही थी, जैसे उसकी छोटी सी दुनिया उजड़ गई हो। आराधना जी का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत रूही को अपनी छाती से लगा लिया। नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, उन्होंने रोते हुए कहा। जो तेरी छोटी छोटी जरूरतें मैं पूरी नहीं कर पाती, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। दोनों माँ बेटी गले लगकर रोने लगे। आराधना जी के आंसू रूही के बालों पर गिर रहे थे और रूही की सिसकियां उनकी गोद में दबी हुई थीं। उस पल घर में सिर्फ रोने की आवाजें गूंज रही थीं। एक माँ की लाचारी और एक बच्चे की मासूमियत का मिलन। तभी अंदर से पूनम की तेज आवाज आई, जैसे कोई आदेश दे रही हो, अब यह सब बेकार का रोना धोना बंद करो और जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाओ। 2 बजने ही वाले हैं। अभी दोपहर का खाना खाने रवि आने वाले ही हैं। और ध्यान रखना कि आप लोग खाने को हाथ भी ना लगाएं, नहीं तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूनम की आवाज में अभी भी वही क्रोध था, जो किसी को चुनौती दे रहा था। आराधना जी ने अपनी आंखें पोंछी, रूही को धीरे से अलग किया और रसोई की ओर बढ़ गई। उनके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ उनकी पीड़ा बढ़ रही हो। रसोई में जाकर आराधना जी ने अपने बेटे बहू के लिए खाना बनाना शुरू किया। हल्दी की खुशबू, मसालों की महक, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन आज उसमें एक कड़वाहट घुली हुई थी। उन्होंने रोटियां सेकीं, सब्जी बनाई, दाल उबाली, सब कुछ बड़े जतन से, जैसे यह उनका आखिरी काम हो, लेकिन खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं। खाना बनाकर रख दिया और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। वहां पलंग पर उनका बेटा राहुल लेटा हुआ था। राहुल, जो हमेशा बीमार रहता था, उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। आराधना जी उसे देखकर फपक कर रो पड़ी। मेरा बेटा, तुझे क्या खिलाऊं? उन्होंने खुद से कहा और राहुल के सिर पर हाथ फेरा। उधर रूही भी रो रो कर सो गई थी। उसके गालों पर बड़े लाल निशान अब और गहरे लग रहे थे। आराधना जी उसके पास आईं और उसके गालों पर अपना ममतामयी हाथ फेरते हुए बोली, माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। तेरी माँ तुझे कुछ भी नहीं दिला पाती। रामकिशन जी, जो अपनी खांसी से परेशान थे, वे बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसे? आराधना जी के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। वे फिर से रोने लगी, अपनी लाचारी पर, अपने बच्चों की तकलीफ पर और उस घर पर जहाँ प्यार की जगह अब सिर्फ तनाव और दर्द बचा था। 10 साल पहले आराधना जी की जिंदगी एकदम अलग थी। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जहाँ हर दिन जीविका के लिए संघर्ष था। उनके पिता एक मजदूर थे, जो सुबह से शाम तक पसीना बहाकर घर का खर्च चलाते थे, लेकिन उनकी मेहनत भी परिवार की जरूरतों को पूरा करने में कम पड़ जाती थी। आराधना जी की 2 छोटी बहनें थीं और एक बड़ा भाई था, जो शादी के बाद अपने परिवार के साथ अलग हो गया था। घर की जिम्मेदारियां और आर्थिक तंगी ने आराधना जी की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और 35 साल की उम्र तक आते आते उनके लिए शादी के रिश्ते आना लगभग बंद हो गए थे। समाज में उस समय एक गरीब परिवार की लड़की के लिए इतनी उम्र में विवाह की संभावनाएं कम ही थीं।
लेकिन आराधना जी ना तो टूटी थी ना ही हारी थी। उनकी आंखों में एक शालीनता और समझदारी थी जो उनकी गरीबी को मात देती थी। उधर रामकिशन जी की जिंदगी भी अपनी चुनौतियों से भरी थी। वह एक सम्मानित थोक व्यापारी थे जिनके पास बाजार में कपड़े की एक बड़ी दुकान थी। उनका व्यापार फल फूल रहा था और समाज में उनका मान सम्मान किसी से छिपा नहीं था। लेकिन उनकी निजी जिंदगी में एक गहरा दुख था। उनकी पहली पत्नी, जिनसे वह बेहद प्यार करते थे, का कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया था। उनकी पहली पत्नी ने उन्हें एक बेटा रवि दिया था जो अब 15 साल का हो चुका था। रवि रामकिशन जी की जिंदगी का केंद्र था, लेकिन उनके व्यापार की व्यस्तता के कारण वह दिन रात काम में डूबे रहते थे। घर और रवि की देखभाल के लिए कोई नहीं था। रवि अकेलेपन में बड़ा हो रहा था और रामकिशन जी को यह बात सताती थी। रामकिशन जी सीधे साधे और सज्जन स्वभाव के इंसान थे। उनकी पहली पत्नी के जाने के बाद वह अपने दुख में डूब गए थे, लेकिन समाज के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि रवि को एक माँ की जरूरत है और घर को एक ऐसी औरत की जो इसे फिर से प्यार और देखभाल से भर दे। शुरू में रामकिशन जी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं थे। उनकी पहली पत्नी के प्रति उनकी वफादारी और प्यार उन्हें रोक रहा था, लेकिन रवि की परवरिश और घर की जरूरतों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग ने उन्हें आराधना जी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, रामकिशन, आराधना एक बहुत ही समझदार और सुशील लड़की है। उसका परिवार गरीब है, लेकिन उसका दिल सोने जैसा है। वह तुम्हारे घर को संभाल सकती है और रवि को माँ का प्यार दे सकती है। रामकिशन जी ने इस सुझाव पर विचार किया। वह नहीं चाहते थे कि उनकी दूसरी शादी किसी रईस या बड़े परिवार से हो, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसी बहू उनके सादे जीवन को बदल देगी। इसीलिए उन्होंने एक गरीब परिवार की लड़की से विवाह करना उचित समझा। जब रामकिशन जी और आराधना जी की मुलाकात हुई तो दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। आराधना जी अपनी पारिवारिक मजबूरियों से भली भांति वाकिफ थीं। वह जानती थीं कि उनके पिता उनकी शादी का खर्च उठाने में असमर्थ हैं और उनकी छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी उनके कंधे पर थी। दूसरी ओर रामकिशन जी की सादगी और सज्जनता ने उन्हें प्रभावित किया। वह 40 साल के थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ईमानदारी और गर्मजोशी थी जो आराधना जी को भरोसा दिला रही थी। रामकिशन जी ने आराधना जी के विचारों और उनकी समझदारी से प्रभावित होकर उनसे विवाह करने का फैसला किया। यह फैसला दोनों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। आराधना जी के पिता को राहत मिली कि उनकी बेटी का घर बस जाएगा और रामकिशन जी को विश्वास था कि उनका घर फिर से प्यार और देखभाल से भर जाएगा। शादी के बाद आराधना जी ने बड़े ही प्यार और अपनत्व के साथ घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लीं। शादी के बाद आराधना जी ने इस घर को अपना सब कुछ मान लिया था। उन्होंने न केवल अपने पति रामकिशन जी का पूरा ध्यान रखा, बल्कि उनके पुत्र रवि को भी अपनी गोद में पाला। रवि जो उनकी सौतेली संतान था, उसके लिए आराधना जी ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती, स्कूल की किताबें, कपड़े, खाना, सब कुछ। रात को अगर रवि को बुखार आता तो आराधना जी पूरी रात जागकर उसके सिर पर गीली पट्टी रखती। अगर वह स्कूल से थककर आता तो उसके लिए उसका पसंदीदा नाश्ता तैयार रखती। लेकिन रवि के मन में आराधना जी के लिए कभी माँ जैसा सम्मान नहीं उमड़ा। वह कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन उसके व्यवहार से सब साफ झलकता था। उसकी ठंडी नजरें, बातों में उदासीनता और कभी कभी जानबूझकर की गई अनदेखी। आराधना जी का दिल टूटता, लेकिन वह चुप रहती, सोचती कि समय सब ठीक कर देगा। रामकिशन जी ने कई बार रवि को समझाने की कोशिश की। शाम को दुकान से लौटकर वह रवि को अपने पास बिठाते और प्यार से कहते, बेटा, आराधना तेरी माँ है।
उसने तेरे लिए कितना किया है, उसे सम्मान दे। लेकिन रवि के कानों पर जूं नहीं रेंगती। वह बस सर हिलाता और कमरे में चला जाता। शायद उसके मन में अपनी असली माँ की यादें इतनी गहरी थी कि कोई दूसरा उस जगह को भर नहीं सकता था। रामकिशन जी दुखी होते, लेकिन आराधना जी को सांत्वना देते। वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। शादी के 2 साल बाद आराधना जी की जिंदगी में एक नया सूरज उगा। उन्होंने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। रामकिशन जी की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम राहुल रखा। राहुल का जन्म घर में नई रौनक ले आया। आराधना जी ने राहुल के आने के बाद भी रवि की देखभाल में कोई कमी नहीं आने दी। वह दोनों बच्चों को एक समान प्यार देते। रवि को स्कूल भेजती, राहुल को गोद में खिलाती। लेकिन राहुल की तबीयत शुरू से ही कमजोर थी। वह अक्सर बीमार पड़ता और डॉक्टरों की दवाएं उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। फिर भी आराधना जी का मन खुश था। धीरे धीरे समय बीतता गया। राहुल अब 3 साल का हो चुका था, एक चंचल हंसमुख बच्चा जो घर में दौड़ भाग करता। तभी आराधना जी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रूही रखा गया। अब तो आराधना जी की झोली खुशियों से भर गई। घर में 2 छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजती और रामकिशन जी शाम को लौटकर उन्हें देखकर थकान भूल जाते। रवि भी बड़ा हो रहा था। अब वह 23 साल का युवा बन चुका था, लेकिन उसकी रुचि पढ़ाई लिखाई में कम थी। स्कूल की किताबों से ज्यादा उसे बाजार की हलचल पसंद थी। इसलिए वह अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगा। रामकिशन जी खुश थे कि बेटा उनके कदमों पर चल रहा है। जब रवि 25 साल का हुआ तो रामकिशन जी ने उसके लिए एक सुंदर सी लड़की पूनम का रिश्ता तय किया। पूनम एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसका स्वभाव तेज तर्रार था। रवि की शादी बहुत धूमधाम से हुई। पूरा बाजार सजाया गया, मेहमानों की भीड़ लगी। आराधना जी ने इस विवाह में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी सास की भूमिका निभाते हुए हर जिम्मेदारी संभाली। पूनम के लिए साड़ियां चुनना, मेहमानों का स्वागत, रस्मों की तैयारी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। शादी के बाद आराधना जी ने पूनम को अपनी बेटी की तरह रखा। वह कभी तेज आवाज में बात नहीं करती, ना ही कभी काम करने को कहती। पूनम का जो मन होता वह कर लेती, नहीं होता तो नहीं। आराधना जी सोचती कि बहू को घर में सहज महसूस कराना चाहिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में 4 लोग, 3 बच्चे और रामकिशन जी का व्यापार। लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं थीं। रवि की शादी के महज 4 महीने बाद एक काली रात रामकिशन जी का कार में एक्सीडेंट हो गया। वह बाजार से लौट रहे थे जब एक तेज रफ्तार कार उनको टक्कर मार दी। उनके सिर पर गहरी चोट लगी, जिससे डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को बोल दिया। अब घर की जिम्मेदारी रवि पर आ गई। लेकिन रवि का व्यवहार पहले ही आराधना जी के साथ अच्छा नहीं था। पिता की खराब हालत के बाद तो जैसे उसका असली रंग सामने आ गया। उसने तुरंत व्यापार और घर पर अपना हक जमा लिया। पूनम जो पहले थोड़ा बहुत काम करती थी, अब पूरी तरह बेफिक्र हो गई थी। वह दिन भर कमरे में बैठी रहती और घर के सारे काम आराधना जी पर आ गए। आराधना जी की स्थिति नौकरानी जैसी हो गई। सुबह उठकर खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, घर की सफाई, सब कुछ। उनका दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं था। अपने छोटे दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाती। मैके में गरीबी थी और यहाँ कम से कम छत तो थी। समय बीतता गया और हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन आराधना जी ने अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा करने के लिए रवि से पैसे मांगे। राहुल अब 8 साल का था और रूही 5 साल की। आराधना जी की आवाज में लाचारी थी। रवि बेटा, बच्चों की फीस के लिए कुछ पैसे दे दो, स्कूल से नोटिस आया है। रवि ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं है इन बेकार के खर्चों के लिए। फिर वह आगे बोला, क्या करना है पढ़ा लिखा कर,
ऐसा करो, राहुल को कल से मेरे साथ दुकान पर भेज देना और रूही से घर के काम कराओ। आराधना जी स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखें छलक आईं। अरे रवि, राहुल अभी 8 साल का ही है। उसकी उम्र पढ़ने लिखने की है और रूही भी बहुत छोटी है। लेकिन रवि पर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे कुछ नहीं पता, वह बोला और चला गया। आराधना जी ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हारे पिता की संपत्ति में मेरे दोनों बच्चों का भी अधिकार है। वे भी उनकी ही संतानें हैं। रवि जोर से हंसा, जैसे कोई क्रूर मजाक हो। कौन सी संपत्ति, कैसी संपत्ति? पिताजी का जो कुछ भी था वह सब मैंने अपने नाम करा लिया। बैंक बैलेंस, दुकान, यह सारा घर सब मेरे नाम पर है। आराधना जी को लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि ने चालाकी से किया था। व्यापार के सिलसिले में कुछ पेपर्स पर रामकिशन जी के साइन करवाए थे। उनमें चुपके से घर, दुकान और बैंक के कागजात भी रख दिए थे। रामकिशन जी ने रवि पर अंधा विश्वास करते हुए बिना पढ़े साइन कर दिए थे। अब तो सब कुछ रवि के नाम था। आराधना जी का दिल धक से बैठ गया। वह धम से जमीन पर गिर पड़ी। उनके मुंह से एक चीख भी नहीं निकली। आंसू बहते रहे लेकिन आवाज रूंध गई। इधर कमरे में बैठी पूनम यह सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, जैसे वह इस दृश्य का मजा ले रही हो। वह जानती थी कि अब घर पर उसका और रवि का पूरा कब्जा है। आराधना जी और उनके बच्चे अब मेहमान जैसे ही हो गए थे, या शायद उससे भी बदतर। पूनम ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, बस चुपचाप देखती रही, जैसे यह सब उसका बदला हो। आराधना जी की जिंदगी अब एक अंतहीन संघर्ष की राह पर चल पड़ी थी, जहां हर कदम पर दर्द और लाचारी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वह उस तरह की महिला नहीं थी जो आसानी से हार मान ले। उनके मन में अपने बच्चों के लिए एक अटूट जज्बा था, जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। रामकिशन जी की हालात और रवि के विश्वासघात के बाद जब घर की सारी संपत्ति रवि के नाम हो गई, तो आराधना जी ने हिम्मत नहीं हारी। आराधना जी ने अपनी सोने की अंगूठी, जो उनके लिए यादों का खजाना थी, को बेचने का फैसला किया। वह अंगूठी रामकिशन जी ने उन्हें शादी के समय दी थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने उसे सुनार के पास बेच दिया। उससे मिले पैसों से उन्होंने राहुल का अगली क्लास में एडमिशन कराया और फीस जमा कर दी। रूही की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी की। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर चलने लगी, लेकिन यह पटरी कांटों से भरी थी। आराधना जी अब घर के सारे काम संभालती। सुबह उठकर रोटी बनाना, कपड़े धोना, घर साफ करना और बच्चों की देखभाल। पूनम अब घर का एक भी काम नहीं करती। वह बस कमरे में बैठी रहती और हुक्म चलाती। आराधना जी, चाय बना दो, खाना गरम करो, कपड़े प्रेस करो। उसकी आवाज में एक अहंकार होता, जैसे वह घर की मालकिन हो और आराधना जी उसकी नौकरानी। आराधना जी चुपचाप सब सहती, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तभी राहुल की कमजोर आवाज आई, माँ भूख लगी है, थोड़ा सा खाना ला दो। आराधना जी ने घड़ी की ओर देखा। 4 बज चुके थे। उनका दिल दहल गया। पूनम की सजा के कारण घर में खाने का नामो निशान नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे, खासकर राहुल, जिसकी तबीयत पहले से ही कमजोर थी। आराधना जी समझ नहीं पा रही थी कि खाना कहाँ से लाए, लेकिन एक माँ का दिल कभी हार नहीं मानता। उन्होंने हिम्मत जुटाई और पूनम के कमरे के बाहर जाकर धीरे से बोली, पूनम, 4 रोटी ही दे दो, बच्चों को भूख लगी है। राहुल की तबीयत भी ठीक नहीं है और दवा देने का समय हो रहा है। उनकी आवाज में विनती थी, आंसू थे, लेकिन पूनम के दिल में कोई दया नहीं। अंदर से पूनम की चिल्लाहट आई, अरे 2 दिन खाना नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा? उसकी आवाज में क्रूरता थी, जैसे वह किसी जानवर से बात कर रही हो। तभी रवि भी बोल पड़ा, रोज रोज का तमाशा बना रखा है, चैन से 1 घंटा आराम भी नहीं करने देते। इतनी ही भूख लगी है तो कटोरा लेकर भीख मांग लो।
भिखारियों का पेट तो रोटी से भरता है, जाने कितना खाते हो। वह पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकला। आराधना जी को घूरता हुआ और अपनी दुकान की ओर चला गया। बेचारी आराधना जी वहीं खड़ी रोती रह गईं। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शाम ढली, रात हुई, लेकिन बच्चों का भूख से बेहाल चेहरा देखकर उनका दिल टूटता रहा। राहुल की सिसकियां, रूही की मासूम आंखें, सब कुछ उन्हें तोड़ रहा था। सुबह हुई तो आराधना जी ने फैसला कर लिया, अब बहुत हो गया। उन्होंने मन में कहा, मैं अपने बच्चों को ऐसे तड़पते नहीं देख सकती। उनके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन रामकिशन जी का दिया मंगलसूत्र था, उनकी आखिरी निशानी जो वह हमेशा सीने से लगाकर रखती। लेकिन बच्चों का भूख से तड़पता चेहरा देखकर उन्होंने उसे बेचने का फैसला किया। सुनार के पास जाकर उन्होंने मंगलसूत्र बेचा और मिले रुपयों से बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाई, आटा, दाल, सब्जियां। घर आकर उन्होंने बच्चों को भरपेट खाना खिलाया। राहुल की आंखों में चमक लौटी। रूही मुस्कुराई। जो पैसे बचे थे, आराधना जी ने सोचा कि इन्हें बेकार नहीं जाने देंगी। उन्होंने देखा था कि पड़ोस में एक लड़कियों का हॉस्टल है, जहां दूर दराज से आई लड़कियां पढ़ाई करती हैं। उनके पास खाना बनाने का समय नहीं होता। आराधना जी हॉस्टल गईं और लड़कियों से बात की। बिटिया, मैं घर का शुद्ध खाना बनाकर दे सकती हूँ, ताजा स्वादिष्ट जैसे घर का। लड़कियां घर से दूर थीं और उनके पास समय की कमी थी। वे खुशी खुशी राजी हो गईं। जल्द ही आराधना जी को 10 लड़कियों के खाने का ऑर्डर मिल गए, लेकिन पूनम को यह भी अच्छा नहीं लगा। वह इसमें भी अड़चन डालती, ताने कसती। अब घर में होटल खोल लिया, बदबू फैलती है। लेकिन आराधना जी हिम्मत हारने वाली नहीं थी। उन्होंने सभी अड़चनों को पार किया और लड़कियों को अच्छा खाना दिया। लड़कियों को खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने और लड़कियों को बताया। धीरे धीरे आराधना जी की प्रसिद्धि फैलने लगी, ऑर्डर बढ़ने लगे और उनके पास थोड़े बहुत पैसे आने लगे। काम चलना शुरू हो गया था, लेकिन भगवान को शायद अभी भी उन पर रहम नहीं था। उन्होंने एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दी। एक दिन राहुल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वह स्कूल गया हुआ था, तभी स्कूल से फोन आया। प्रिंसिपल ने बताया, आराधना जी, आपका बेटा गेम्स पीरियड में खेलते खेलते बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे अभी तक होश नहीं आया। आराधना जी घबरा गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह दौड़ती हुई स्कूल पहुंची, राहुल को ऑटो में बिठाया और सीधे अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने राहुल को देखा। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ टेस्ट कराने के बाद पता चला कि राहुल को ब्रेन में ट्यूमर है। डॉक्टरों ने आराधना जी को पूरी बात बताई। यह गंभीर है, ट्यूमर बड़ा हो चुका है। आराधना जी के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह वहीं फूट फूट कर रोने लगी। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें सांत्वना दी। आपका बेटा बच सकता है, लेकिन इसके लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। जल्दी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर देर हुई तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। आराधना जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके पास तो 10,000 रुपए भी नहीं थे। रूही जो साथ में थी सब सुन रही थी। वह अपनी छोटी छोटी उंगलियों से माँ के आंसू पोंछती और कहती, माँ रो मत। आराधना जी ने रूही के दोनों हाथ पकड़े, उसे गले लगाया और बोली, क्या करूं मेरी बच्ची, कुछ समझ नहीं आ रहा। वह उसे सीने से लगाकर रोने लगी। नन्ही रूही बोली, माँ रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आराधना जी जानती थी कि रूही अभी बहुत छोटी है, वह नहीं समझती। तू नहीं समझती मेरी बच्ची, अब कुछ नहीं होगा, सब खराब हो जाएगा। क्योंकि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। आज तो रामकिशन जी भी अपनी बेबसी पर रो रहे थे, जो हमेशा कहते थे, रो मत आराधना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज उनकी भी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। आराधना जी दोनों बच्चों को अस्पताल से घर ले आईं। वहां उन्होंने रवि और पूनम से दया की भीख मांगी। हाथ जोड़कर बोली, रवि, पूनम, मेरे बच्चे का इलाज करा दो। मैं तुम्हारी जीवन भर गुलामी करूंगी,
लेकिन रवि और पूनम के दिल में दया का नामो निशान नहीं था। रवि बोला, तुम्हारा बेटा कल मरता हो तो आज मर जाए मेरी बला से। पूनम हंसी, हाँ हमें क्या फर्क पड़ता है। दोनों हंसते हुए बाहर चले गए जैसे कोई मजाक हो। आराधना जी टूट गईं, उनका दिल चूर चूर हो गया। राहुल की तकलीफ, रूही की मासूमियत और रवि पूनम की क्रूरता, यह सब मिलकर एक ऐसी त्रासदी बन रही थी जो आराधना जी और रामकिशन जी की जिंदगी को और गहराई से बदलने वाली थी। आराधना जी की जिंदगी अब एक ऐसी डोर पर लटकी थी जहां हर तरफ अंधेरा था और केवल उनके बच्चे की मासूमियत और उनकी अपनी हिम्मत ही एकमात्र रोशनी थी। राहुल के ब्रेन ट्यूमर की खबर ने उनके दिल को तोड़ दिया था। वह हॉस्पिटल से लौटकर अपने छोटे से कमरे में बैठ गई थीं, माथा पकड़कर आंसुओं में डूबी हुई। उनके पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचा था। रवि और पूनम की क्रूरता ने उनके दिल को और गहरी चोट दी थी। 5 लाख रुपए का इंतजाम, यह उनके लिए किसी असंभव सपने जैसा था। वह सोच रही थी कि क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। तभी उनकी नजर रूही पर पड़ी जो चुपके से कमरे से बाहर जा रही थी। लेकिन आराधना जी अपने गम में इतनी डूबी थी कि वह रूही को नहीं देख पाई। छोटी सी रूही अपनी मासूमियत और भाई के लिए प्यार से भरे दिल के साथ अपने छोटे छोटे कदमों से तेजी से घर से बाहर निकल गई। उसने अपनी गुल्लक उठाई थी, वह गुल्लक जिसमें उसने माँ से मिले 1-1 रुपए के सिक्के जमा किए थे, टॉफी खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी प्यारी सी गुड़िया खरीदने के लिए। लेकिन आज वह उस गुल्लक को लेकर एक मिशन पर थी। वह जल्दी जल्दी चल रही थी जैसे समय उसका पीछा कर रहा हो। उसकी नजर एक बड़े से मेडिकल स्टोर पर पड़ी। वह रुकी, कुछ सोचने लगी और फिर हिम्मत जुटाकर स्टोर की सीढ़ियों पर चढ़ गई। मेडिकल स्टोर में भीड़ थी, लोग दवाई लेने के लिए आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। 6-7 कर्मचारी काउंटर पर व्यस्त थे। रूही अपनी तोतली आवाज में कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, अंकल अंकल, लेकिन उसकी छोटी सी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। उसने फिर से जोर से पुकारा, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। रूही की आंखें झलक आईं, वह बोलते बोलते थक गई थी। आखिरकार वह वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थीं, लेकिन भीड़ में कोई उसे देखने वाला नहीं था। तभी स्टोर के सामने एक बड़ी सी कार में बैठा एक व्यक्ति रूही को देख रहा था। वह उसकी मासूमियत और उसकी परेशानी को देखकर भावुक हो गया। जैसे ही उसने रूही को रोते देखा, वह तुरंत कार से उतरा और उसके पास पहुंचा। उस व्यक्ति की मौजूदगी से स्टोर के कर्मचारियों में हलचल मच गई। सभी एक साथ खड़े होकर बोले, नमस्ते सर। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि राधे श्याम जी थे, शहर के जाने माने रईस, जिनके पास 4-5 बड़े हॉस्पिटल और 15 मेडिकल स्टोर थे। राधे श्याम जी ने रूही को अपनी गोद में उठाया और भीड़ से विनम्रता से कहा, सब लोग थोड़ा सब्र करें, यह छोटी सी बच्ची बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, पहले इसे सुन लेते हैं। रूही जो अभी भी सिसक रही थी, ने अपने छोटे छोटे हाथों से गुल्लक को उनके सामने लाकर जोर से फोड़ दिया। गुल्लक टूटते ही 1-1 रुपए के सिक्के चारों ओर बिखर गए। यह देखकर स्टोर के कर्मचारी और वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। कर्मचारियों ने एक स्वर में पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? रूही ने अपने सिक्के समेटे और अपनी तोतली आवाज में बोली, अंकल जी मुझे चमत्कार चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। राधे श्याम जी ने प्यार से पूछा, बेटा चमत्कार, यह क्या बोल रही हो? रूही ने फिर से कहा, चमत्कार चाहिए। राधे श्याम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यहाँ तो दवाइयाँ मिलती हैं, चमत्कार तो नहीं मिलता। लेकिन रूही ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, अगर अंकल यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं तो चमत्कार भी यहीं मिलेगा ना। उसकी बात सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। राधे श्याम जी ने पूछा,
किसने कहा तुमसे कि चमत्कार चाहिए? रूही ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरे राहुल भैया के सिर में ट्यूमर हो गया है। डॉक्टर अंकल ने मम्मी से कहा है कि 5 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन में। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो कोई चमत्कार ही भैया को बचा सकता है। मम्मी तब से रो रही हैं। उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं अपने गुल्लक के सारे पैसे लेकर चमत्कार खरीदने आई हूँ। उसने अपनी गुल्लक की ओर इशारा किया। ये सारे पैसे मम्मी मुझे टॉफी के लिए देती थी, लेकिन मैंने इकट्ठा किए ताकि एक प्यारी सी गुड़िया खरीद सकूं। पर अब मैं इससे भैया के लिए चमत्कार खरीदूंगी। राधे श्याम जी और स्टोर के कर्मचारी उसकी मासूमियत और प्यार से दंग रह गए। राधे श्याम जी ने कर्मचारियों से कहा, जरा इसके पैसे गिनो। एक कर्मचारी ने सिक्के गिने, कुल 100 रुपए। राधे श्याम जी ने रूही की ओर देखकर हंसते हुए कहा, बेटा आज तुमने चमत्कार खरीद लिया। रूही की आंखें चमक उठीं और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि राधे श्याम जी का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, इस बच्ची की हंसी पर तो मैं करोड़ों रुपए कुर्बान कर दूं। राधे श्याम जी ने रूही से कहा, मुझे अपने भाई के पास ले चलो। रूही उन्हें घर ले गई, जहां आराधना जी अभी भी आंसुओं में डूबी थीं। राधे श्याम जी ने पूरी कहानी सुनी और तुरंत अपने हॉस्पिटल के सबसे अच्छे सीनियर डॉक्टर को बुलाया। राहुल का ऑपरेशन तय हुआ। राधे श्याम जी ने सारी जिम्मेदारी ली और ऑपरेशन सफल रहा। राहुल की जान बच गई। आराधना जी राधे श्याम जी के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए उनका शुक्रिया अदा करने लगी। आपने मेरे बेटी को बचा लिया, मैं आपकी ऋणी हूँ। राधे श्याम जी ने कहा, यह सब तुम्हारी इस प्यारी सी बच्ची की वजह से हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, यह सब ईश्वर का चमत्कार है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। फिर उन्होंने आराधना जी से उनके पति के बारे में पूछा। जैसे ही रामकृष्ण जी का नाम सुना, राधे श्याम जी बोले, उन्हें तो मैं जानता हूँ, वह बहुत भले और ईमानदार इंसान है। मेरे हॉस्पिटल के लिए बेडशीट, रजाई, कंबल सब उनके यहाँ से आता था। फिर उन्होंने आराधना जी की दशा के बारे में पूछा। आराधना जी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। रामकिशन जी का एक्सीडेंट, रवि का विश्वासघात, पूनम की क्रूरता और बच्चों की लाचारी। राधे श्याम जी का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने उस वक्त चुप रहना ही बेहतर समझा। उन्होंने आराधना जी से कहा, आपको कभी कोई जरूरत हो मुझसे जरूर संपर्क करना। तभी आराधना जी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं आपके हॉस्पिटल में कैंटीन खोल सकती हूँ? मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। राधे श्याम जी ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं इस संबंध में कोई फैसला नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप वाकई अच्छा और सेहतमंद खाना बनाती हैं तो मेरे हॉस्पिटल की मैनेजिंग टीम आपका कुकिंग टेस्ट लेगी। अगर आप पास हो गई तो मैं आपको खाने का जिम्मा सौंप सकता हूँ। अगले दिन कुकिंग टेस्ट हुआ। आराधना जी ने पूरी मेहनत से खाना बनाया, सादा, स्वादिष्ट और सेहतमंद। उनकी रोटियां नरम, दाल सुगंधित और सब्जियां ताजी थीं। सभी ने उनकी तारीफ की। वह टेस्ट में पास हो गईं। इसके बाद आराधना जी ने मन लगाकर काम शुरू किया। उनका खाना न केवल स्वादिष्ट था बल्कि पौष्टिक भी। मरीज, उनके परिवार और हॉस्पिटल स्टाफ सभी उनके खाने के दीवाने हो गए। धीरे धीरे उनकी ख्याति राधे श्याम जी तक पहुंची। वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने सभी हॉस्पिटलों की कैंटीन का जिम्मा आराधना जी को सौंप दिया। आराधना जी अब फूली नहीं समा रही थीं। उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। राहुल ठीक हो रहा था। रूही की हंसी घर में गूंज रही थी और उनके पास अब एक सम्मानजनक काम था। राधे श्याम जी की मदद और रूही की मासूमियत ने एक चमत्कार कर दिखाया था, लेकिन यह चमत्कार केवल पैसे या ऑपरेशन का नहीं था। यह उस माँ के विश्वास, एक बच्ची की भक्ति और एक अच्छे इंसान की दया का था। आराधना जी अब अपने बच्चों के लिए एक नया भविष्य देख रही थीं। एक ऐसा भविष्य जहाँ दुख कम और खुशियाँ ज्यादा हों। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब मनसा सच्ची हो तो ईश्वर भी चमत्कार भेजता है और एक छोटी सी बच्ची की मासूमियत पूरी दुनिया को बदल सकती है।
आराधना जी की मेहनत और ईमानदारी ने उनके जीवन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। उनकी कठिन तपस्या और भगवान के आशीर्वाद से अब उनके पास वह सब कुछ था जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। एक आलीशान मकान, नौकर चाकर और सबसे बढ़कर उनके बच्चे राहुल और रूही के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य। दोनों बच्चे अब शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। राहुल की बीमारी अब पूरी तरह नियंत्रण में थी और रूही अपनी मासूम हंसी और चंचलता से घर को रोशन करती थी। आराधना जी की कैंटीन का काम इतना बढ़ गया था कि राधे श्याम जी के सभी हॉस्पिटलों में उनके बनाए सेहतमंद और स्वादिष्ट खाने की मांग थी। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया बल्कि समाज में भी एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। आज उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनका दिल अभी भी वही था, सादा, दयालु और दूसरों के दुख में दुखी होने वाला। उधर रवि और पूनम का समय पूरी तरह पलट चुका था। जब राधे श्याम जी ने आराधना जी से रवि की सारी करतूतें सुनी, उनके विश्वासघात, संपत्ति हड़पने और आराधना जी और उनके बच्चों के साथ किए गए क्रूर व्यवहार के बारे में, तो उनका खून खौल उठा। राधे श्याम जी, जो शहर के एक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति थे, ने तुरंत अपने सभी हॉस्पिटलों को आदेश दिया कि रवि की दुकान से कोई सामान, बेडशीट, रजाई, कंबल कुछ भी नहीं मंगाया जाए। रवि का धंधा मुख्य रूप से राधे श्याम जी के हॉस्पिटलों पर निर्भर था और इस आदेश ने उसकी कमर तोड़ दी। धीरे धीरे यह बात बाजार में फैल गई। जब लोगों को रवि की हरकतों का पता चला तो कोई अन्य ग्राहकों ने भी उससे कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। रवि का व्यापार चौपट हो गया। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अपनी बर्बादी को भूलने के लिए उसने शराब का सहारा लिया। पहले कभी कभार पीने वाला रवि अब हर रात शराब में डूबने लगा। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। कर्ज बढ़ता गया और आखिरकार उसने अपनी दुकान और घर तक गिरवी रख दी। अब रवि और पूनम की हालत ऐसी हो गई थी कि वे गरीबों की तरह गुजारा करने लगे। पूनम, जो कभी घर में रानी की तरह हुक्म चलाती थी, अब खुद को असहाय महसूस करने लगी थी। लेकिन कर्मों का चक्र अभी रुकने वाला नहीं था। एक दिन रवि का भयानक एक्सीडेंट हो गया। वह शराब के नशे में अपनी बाइक चला रहा था जब एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया और शरीर के कई हिस्सों में गहरी चोट आई। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके पैर का ऑपरेशन करना जरूरी है। इसके लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी। अगर ऑपरेशन में देरी हुई तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता था और रवि की जान को खतरा हो सकता था। पूनम ये खबर सुनकर टूट गई। वह सोच सोचकर परेशान थी कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ना दुकान, ना घर, ना पैसे। पूनम ने अपने भाई को फोन किया और मदद मांगी, लेकिन उसकी भाभी ने पीछे से ताना मारते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की, हमारे बच्चे क्या भीख मांगेंगे। पूनम के पास अब कोई सहारा नहीं था। उसका अहंकार, उसकी क्रूरता सब धूल में मिल चुके थे। आखिरकार वह रोते हुए उस इंसान के पास पहुंची जिसे उसने हमेशा तिरस्कार और अपमान से देखा था, आराधना जी। वह आराधना जी के घर गई, उनके पैरों में गिर पड़ी और सिसकते हुए बोली, माँ जी, मेरे पति को बचा लो, मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में वह लाचारी थी जो कभी आराधना जी की थी। यह वही पूनम थी जिसने कुछ समय पहले आराधना जी को अपने बेटे राहुल के लिए भीख मांगते देखकर क्रूरता से कहा था, तुम्हारा बेटा कल मरता हो तो आज मर जाए मेरी बला से। और फिर रवि के साथ हंसते हुए मूवी देखने चली गई थी। लेकिन आज कर्मों का चक्र घूम चुका था। पूनम उसी स्थिति में थी जिसमें कभी आराधना जी थी। वह रो रो कर आराधना जी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। आराधना जी का दिल, जो हमेशा दया और ममता से भरा था, पिघल गया। उन्होंने रामकिशन जी की तरफ देखा। उनकी भी आंखों में आंसू थे।
शायद वे भी आराधना जी से गुहार लगा रहे हो कि मेरे बेटे को बचा लो आराधना। यह सब देखकर आराधना जी ने तुरंत पूनम को चुप कराया और कहा, चिंता मत कर बेटे, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। रवि को हमेशा उन्होंने अपना बड़ा बेटा माना था, भले ही उसने कभी उन्हें माँ का दर्जा ना दिया हो। आराधना जी तुरंत पूनम के साथ हॉस्पिटल गईं और ऑपरेशन के लिए सारे पैसे जमा कर दिए। राधे श्याम जी की मदद से उनका संपर्क हॉस्पिटल के अच्छे डॉक्टरों से था और रवि का ऑपरेशन समय पर हो गया। ऑपरेशन सफल रहा और रवि की जान बच गई। जब रवि को होश आया, वह अपने बिस्तर पर लेटा था और उसका पैर पट्टियों से लिपटा था। उसने पूनम से कमजोर आवाज में पूछा, इतने पैसे की व्यवस्था तुमने अकेले कैसे की? पूनम की आंखें छलक आईं। उसने सिसकते हुए पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसका मैका उसे ठुकरा गया और कैसे आराधना जी ने बिना कुछ सोचे उनकी मदद की। रवि यह सुनकर दंग रह गया। उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। उसने सोचा कि उसने आराधना जी के साथ कितना गलत किया। उनकी संपत्ति हड़पी, उन्हें अपमानित किया, उनके बच्चों को भूखा रखा। लेकिन इसके बावजूद आराधना जी ने उसे बचाने में एक पल की देरी नहीं की। तभी रामकिशन जी और आराधना जी अपने दोनों बच्चों रूही और राहुल के साथ कमरे में दाखिल हुए। रवि उन्हें देखकर रो पड़ा। उसने कांपते हाथों से उनके सामने हाथ जोड़े और बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। यह पहली बार था जब रवि ने आराधना जी को माँ कहा। उस एक शब्द में उसका पश्चाताप, उसका दुख और उसकी लाचारी समा गई थी। आराधना जी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वह बोली, बेटा तुमने भले ही मुझे कभी माँ ना माना हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना बड़ा बेटा माना। इतना कहकर वह अपने आंसू पोंछने लगी। रूही और राहुल, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, दौड़कर रवि के पास आए और बोले, रवि भैया आप कैसे हो? उनकी मासूम आवाज में इतना प्यार था कि रवि की आंखें फिर से भर आईं। वह बोला, अच्छा हूँ बच्चों, और उनके छोटे छोटे हाथों को प्यार से चूम लिया। उस पल में कमरे में एक अनकहा स्नेह बहने लगा। रवि को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और पूनम का अहंकार भी टूट चुका था। रामकिशन जी और आराधना जी के जीवन में अब शांति और संतोष की एक लंबी छाया फैली हुई थी। रवि के ऑपरेशन के बाद जब उसने पहली बार उन्हें माँ कहकर पुकारा था, तो आराधना जी को विश्वास हो गया था कि उनका बड़ा बेटा सचमुच सुधर गया है। उस एक पल ने उनके दिल के पुराने घावों को मरहम लगा दिया था। रवि अब उनके साथ सम्मान से पेश आता। पूनम भी घर में थोड़ी नरमी दिखाती और परिवार फिर से एकजुट लगने लगा था। आराधना जी सोचती कि शायद ईश्वर ने उनके धैर्य का फल दे दिया है। वे अपने काम में और अधिक लगन से जुटी रहीं, हॉस्पिटलों की कैंटीन को और बड़ा किया और अपने बच्चों राहुल और रूही को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए। समय बीतता गया और उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई। लेकिन किसे पता था कि यह शांति एक छलावा है और अंधेरे बादल फिर से घिरने वाले हैं। कुछ सालों बाद रवि और पूनम के मन में फिर से लोभ का विषैला बीज पनपने लगा। शुरू में तो सब कुछ सामान्य लगता था। रवि अपनी छोटी मोटी दुकान चला रहा था, पूनम घर संभाल रही थी, लेकिन आराधना जी की तरक्की उन्हें खटकने लगी। वह आलीशान घर, वह सम्मान, वह संपत्ति जो आराधना जी ने अपनी मेहनत से कमाई थी, उनकी आंखों में चुभने लगी। रवि रातों को जागकर सोचता, यह सब तो मेरे पिताजी की वजह से शुरू हुआ था। क्या यह मेरी हकदारी नहीं? पूनम उसे उकसाती, तुम्हारी माँ ने तो हमें गरीबी में ढकेल दिया, अब हमारा समय है। धीरे धीरे वे एक खतरनाक योजना बनाने लगे। वे आराधना जी के विश्वास का फायदा उठाते, उनके कागजातों में हेर फेर करते और उनके व्यापार के कुछ हिस्सों पर चुपके से अपना नाम लिखवाने लगे। आराधना जी, जो अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थीं, जहां दिल की कोमलता और परिवार का मोह उन्हें अंधा कर देता था, को कुछ शक नहीं हुआ।
वे सोचती हैं कि रवि अब उनका सहारा है और पूनम उनकी बहू। समय के साथ 15 साल बीत गए। इन 15 सालों में रवि और पूनम में अपनी चालाकी से आराधना जी की बनाई हुई सारी संपत्ति पर धोखे से कब्जा कर लिया। आराधना जी की कैंटीन का कारोबार अब एक बड़ा साम्राज्य बन चुका था, कई हॉस्पिटलों में फैला हुआ, लाखों की कमाई वाला। लेकिन रवि ने वकीलों की मदद से फर्जी दस्तावेज बनवाए, साइन करवाने के बहाने आराधना जी से हस्ताक्षर लिए और सब कुछ अपने नाम कर लिया। आराधना जी के दोनों बच्चे राहुल और रूही अपनी पढ़ाई में इतने व्यस्त थे कि उनका ध्यान व्यापार पर बिल्कुल नहीं जाता था। राहुल अब एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और रूही मेडिकल की तैयारी में डूबी हुई थी। वे बाहर हॉस्टल में रहते और घर आकर सिर्फ माँ का हालचाल पूछते। आराधना जी उन्हें कभी अपनी चिंताओं से बोझिल नहीं करना चाहती। वे सोचती कि बच्चे अपनी जिंदगी बनाएं, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। फिर वह काला दिन आया जब सच्चाई का पर्दाफाश हुआ। एक दिन आराधना जी को उनके बैंक से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि उनके खाते और संपत्ति के कागजातों में बदलाव हो चुके हैं। उन्होंने जांच की तो पता चला कि सब कुछ, घर, कैंटीन का कारोबार, बैंक बैलेंस रवि और पूनम के नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। रवि ने उन लोगों को धमकी दी कि अगर उन लोगों ने किसी को कुछ बताया तो वह रूही और राहुल को जान से मार देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। रामकिशन जी और आराधना जी स्तब्ध रह गए। उनके दिल पर जैसे बिजली गिरी हो। वह कुर्सी पर दम से बैठ गए। उनकी आंखें सूखी रहीं, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान उठ रहा था। यह कैसे हो सकता है? वे खुद से बुदबुदाई। उनकी उम्र अब 65 पार कर चुकी थी। शरीर कमजोर हो रहा था और बच्चे दूर थे। रामकिशन जी भी 70 के पार हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। विश्वासघात का यह दूसरा दौर उन्हें अंदर तक तोड़ गया। वह रात रात भर जागती, पुरानी यादों में खो जाती। रामकिशन जी की सज्जनता, रवि की पहली माँ की पुकार और अब यह धोखा। उनका दिल रोता लेकिन आंसू नहीं बहते। वे सोचती, क्या मेरा सारा संघर्ष व्यर्थ था? क्या परिवार का मतलब सिर्फ धोखा है? रामकिशन जी और आराधना जी ने हार नहीं मानी। उनके अंदर अभी भी वह आग जल रही थी जो उन्हें जीवन की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थी। वे इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन गए। उनके कदम भारी थे। दिल में एक उम्मीद की हल्की सी किरण थी। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने दरोगा से शिकायत की, मेरा बेटा और बहू ने मुझे धोखा दिया है। मेरी मेहनत की कमाई हड़प ली है। न्याय कीजिए। लेकिन दरोगा, जो पहले ही रवि की तरफ से पैसे खाकर खरीदा जा चुका था, उन्हें टालने लगा। वह फाइलों में उलझा हुआ नजर आता, कहता, मैडम, ये पारिवारिक मामला है, आप घर जाकर बात कर लीजिए। आराधना जी की विनती पर वह हंसता, कागजात तो सब ठीक लग रहे हैं, क्या करें, कानून अंधा होता है। आराधना जी समझ गईं कि यहाँ भी पैसा बोलता है। उनके दिल में एक गहरा दर्द उठा। न्याय की आस भी टूट गई। वे पुलिस स्टेशन से बाहर निकली। सड़क पर खड़ी होकर आसमान की ओर देखती रहीं, जैसे ईश्वर से पूछ रही हो, क्यों, मैंने क्या गलत किया? अब वे बेचारे कहाँ जाते? उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वे लौटकर अपने घर वापस आ गए, जो अब उनका नहीं रहा था। घर की चार दीवारी अब रामकिशन जी और उनकी पत्नी आराधना जी के लिए एक जीवित कब्र बन चुकी थी। बाहर की दुनिया में रवि और पूनम की जिंदगी चमक धमक से भरी हुई थी। महंगे रेस्टोरेंट, लग्जरी कारें और दोस्तों के बीच हंसी मजाक की रौनक। लेकिन घर के अंदर ये चार दीवारें दर्द की गवाह बनी हुई थी। हर शाम रसोई से उठने वाली पकवानों की महक रामकिशन जी और आराधना जी के लिए एक क्रूर ताना बन जाती। वो महक जो कभी उनके घर की खुशहाली का प्रतीक होती थी, अब उनके खाली पेट को और कुरेदती। तरह तरह के व्यंजन बनते, मलाई कोफ्ता, पनीर बटर मसाला, गर्मा गर्म नान। लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति बस उस हवा में तैरती खुशबू से अपना पेट भर लेते। खाना वो तो बस नाम का, रूखी रोटी और बासी सब्जी।
आराधना जी की आंखों में वो चमक कब की बुझ चुकी थी। उनकी उंगलियां जो कभी घर सजाने में लगी रहती, अब कमजोरी से कांपती। रामकिशन जी रातों को जागते, छत की ओर देखते और सोचते, ये वही घर है जहाँ उन्होंने सपने बुनकर जीवन जिया था। एक शाम वो पल आया जो रामकिशन जी की रूह को चीर गया। रसोई में पूनम पालक वाली दाल पका रही थी। हरी पत्तियों की ताजी, जीरे की सुगंध और नींबू का हल्का खट्टापन। आराधना जी जो किनारे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी, अपनी कमजोरी को दबाते हुए बोली, बेटा आज पालक वाली दाल बनी है ना, जरा जरा मुझे भी एक कटोरी दे देना। उनकी आवाज में विनम्रता थी, जैसे कोई बच्चा माँ से गुजारिश कर रहा हो। पूनम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ माँ जी, आपके लिए तो अलग से निकाल कर रखी है। उसने एक चमचमाती कटोरी में दाल भरी और आराधना जी की ओर बढ़ाया। लेकिन जैसे ही आराधना जी का कांपता हाथ कटोरी को छूने को आगे बढ़ा, पूनम की मुस्कान में एक झरीला कटाव आ गया। तेज गरम दाल उफान मारती हुई सीधे आराधना जी के हाथ पर उड़ेल दी गई। आहा! आराधना जी की चीख रसोई की दीवारों से टकराई, जैसे कोई चीखती हुई चिड़िया का पंख टूट गया हो। दर्द इतना तीव्र था कि उनकी उंगलियों की खाल लाल हो गई, छाले उठने लगे। चीख सुनकर रामकिशन जी और रवि दौड़ते हुए आए। रामकिशन जी ने अपनी पत्नी का हाथ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आराधना, ये कैसे हुआ? उनकी आवाज कांप रही थी। आंखों में घबराहट और गुस्सा एक साथ उफान मार रहा था। आराधना जी दर्द से तड़पते हुए धीमी आवाज में बोली, पतीला फिसल गया। लेकिन पूनम ने बीच में टोकते हुए कहा, सच सच क्यों नहीं बताती मम्मी जी? ये तो आपके लालच का नतीजा है। रामकिशन जी ने पूनम की ओर घूरते हुए कहा, साफ साफ बोलो बहू, ये सब कैसे हुआ? पूनम ने कंधे उचकाते हुए बेशर्मी से जवाब दिया, मुझसे क्या पूछते हैं, इन्हीं से पूछिए। जब भी घर में कुछ अच्छा पकाऊं, बस हाथ फैलाए भिखारी की तरह आ जाती हैं, अपनी लार टपकाती हुई। कितनी बार कहा है, ये सब आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हर बार मानती ही नहीं। इसलिए आज ऐसी सजा दी है कि अब जब भी यहाँ भीख मांगने आएंगी, ये जलन याद आ जाएगी। पूनम की बातें सुनकर रामकिशन जी स्तब्ध रह गए। उनकी दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई। लेकिन असली धक्का तब लगा जब रवि ने बोलना शुरू किया, मम्मी पापा, अब आप लोगों का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मजबूरन आपको वृद्धा आश्रम छोड़ना पड़ेगा। और पूनम, आगे से अगर ये फिर ऐसा करें तो चाहे मैं घर पर रहूं या ना रहूं, धक्के मारकर इन्हें बाहर निकाल देना। रवि ने अपनी आंखें तरेरी, जैसे कोई राजा अपने गुलामों को धमका रहा हो। प्रशांत जी जो रामकिशन जी के दर्द में डूबे हुए थे, ने आश्चर्य से पूछा, क्या रवि ने ऐसा कहा? रामकिशन जी ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, ये सब तो फिर भी कुछ नहीं है यार, हम अपने ही घर में वो सब झेल रहे हैं जो शायद जानवर कसाई के यहाँ झेलते हैं। सिर्फ फर्क इतना है, वो पल पल मौत के डर से जीते हैं और हम हर पल मर मर के जी रहे हैं। लेकिन क्या करें, खुदकुशी कर लूं, इतना साहस भी नहीं। प्रशांत जी ने गुस्से से कहा, तो कभी पुलिस के पास क्यों नहीं गया? ऐसे बेटे बहू को तो सजा मिलनी चाहिए। रामकिशन जी ने उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये बात तूने सही कही यार, लेकिन शायद तुझे पता ना हो, रवि का साला पूनम का भाई इस शहर का जाना माना वकील है। उसे सारे दांव पेच कानून के कंटक पता है। इसी चालाकी से सब कुछ खेल गया। प्रशांत जी ने जोर देकर कहा, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो मर्जी करेगा करता जाएगा। कानून पढ़ा है उसने, लेकिन उसका मालिक नहीं बना। कानून सबके लिए बराबर होता है। प्रशांत जी ये सब कह ही रहे थे कि रामकिशन जी को अचानक कुछ याद आ गया। उनका चेहरा पीला पड़ गया। यार मैं अब चलता हूँ, तो प्लीज उसे कुछ मत बताना। फिर वो वहां मौजूद भीड़ के आगे हाथ जोड़कर बोले, मैंने जो खाना लिया था वो यहीं रखकर जा रहा हूँ, कृपया मेरे घर पर मत जाना। घबराहट और हड़बड़ी में वो वहां से निकल पड़े। प्रशांत जी ने उन्हें रोका,
कुछ खाना और पैसे थमाए और बोले, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। जा आराधना जी को आराम से खिला, कल मैं आता हूँ। घर लौटते ही राम किशन जी को रवि ने पूछा, पापा कहाँ से आ रहे हो इस वक्त और मुझसे क्या छुपा रहे हो? राम किशन जी ने डरते डरते झूठ बोला, कुछ नहीं बेटा, मंदिर गया था, वहां भंडारा हो रहा था, प्रसाद दे दिया। रवि ने तंज कसते हुए कहा, ओह, तो अब आप लोग भिखारी भी बन गए, लोगों को जताना चाहते हैं कि हम आपका ध्यान नहीं रखते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, उन्होंने खुद दिया, चाहो तो पूछ लो। राम किशन जी ने गिड़गिड़ाया। रवि ने आंखें तरेरते हुए कहा, चलो अंदर, बताता हूँ। अंदर आते ही भयानक दृश्य दिखा। पूनम गुस्से में आराधना जी को पीट रही थी। राम किशन जी दौड़ पड़े, बस करो, लेकिन पूनम ने जोरदार धक्का दिया। आराधना जी का सिर दीवार से टकराया, खून की धार बहने लगी। आराधना, अस्पताल ले चलो, राम किशन जी गिड़गिड़ाए, लेकिन रवि और पूनम चुपचाप खाना खाने लगे। ज्यादा बोलने पर रवि ने फटकारा, बस करो पापा, नाटक मत करो, कुछ नहीं हुआ माँ को। लेकिन किसे पता था कि यह हादसा राम किशन जी की सारी खुशियां छीन लेगा। आराधना जी ने आखिरी सांस ली और राम किशन जी की दुनिया अंधेरी हो गई। रवि घबरा गया। पूनम, पूनम, ये क्या किया? कितनी बार कहा गुस्से को काबू में रखो। पूनम ने बेशर्मी से कहा, मार तो रही थी, धक्का देने की क्या जरूरत? लेकिन ये बुढ़िया हमेशा उल्टा करती है। आ गया गुस्सा। और मैं वकील की बहन हूँ, डर किसका? मेरा पति तो है ना। रवि ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हाँ, एक्सीडेंट बता देंगे, इसी बहाने ठिकाने लग गई। राम किशन जी स्तब्ध खड़े थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज ना निकली। रवि और पूनम ने मौके का फायदा उठाया, सब कुछ अपने हित में कर लिया। घर की शोक सभा में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग आ जा रहे थे, रिश्तेदार, पड़ोसी, कुछ दूर के परिचित, सभी संवेदनाओं के शब्दों की वर्षा कर रहे थे। भाई साहब, सब्र रखो, भगवान सब संभाल लेगा। आराधना जी जैसी धार्मिक महिला अचानक कैसे? लेकिन राम किशन जी के कानों में ये शब्द गूंजते ही नहीं थे। वे एक कोने में पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर सिमटे हुए बैठे थे। उनकी आंखें खाली खाली सी। उनके सामने टेबल पर वो थोड़ा सा खाना पड़ा था जो प्रशांत जी के घर से लाए थे। आराधना जी के लिए गर्मा गर्म रोटियां, दाल की कटोरी, एक छोटा सा कटोरा सब्जी का। लेकिन अब ये सब अनाथ सा लग रहा था। राम किशन जी का हाथ कांपते हुए उस कटोरी को छूता, फिर सिकुड़ जाता। उनकी उंगलियां जो कभी दुकान की किताबें संभालती, अब सिर्फ आंसू पोंछने को मजबूर थीं। आराधना जी, वो मुस्कान, वो नरम आवाज, वो छोटी छोटी बातें, सब खो गया। और क्यों? बस एक थाली दाल के लिए। तभी शोक सभा के बीच एक परिचित साया निकला। प्रशांत जी। उनके कदम भारी थे, चेहरे पर वो दृढ़ता जो बरसों की दोस्ती से आती है। वे सीधे राम किशन जी के पास पहुंचे, धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। वो स्पर्श इतना गर्म था कि राम किशन जी की आंखों में पहली बार कुछ हलचल हुई। प्रशांत जी ने गहरी दर्द भरी आवाज में कहा, राम किशन, यार तू अभी भी खामोश रहेगा? तेरी ये चुप्पी ने भाभी की जान ले ली है। कितने सालों से तू घुट घुट कर जी रहा था और मैं दूर खड़ा तमाशा देखता रहा। लेकिन अब बस यार, अब और नहीं। राम किशन जी ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें प्रशांत जी की ओर टिकी, लेकिन उनमें हैरानी थी, जैसे कोई सपना देख रहे हो। प्रशांत, तू यहाँ? उनकी आवाज कांप रही थी, शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे। प्रशांत जी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। लोग अभी भी बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें अब इस कोने पर टिकने लगी। उन्होंने राम किशन जी का हाथ पकड़ा और धीरे से बाहर की ओर ले चले। घर के आंगन में शाम की धूप लालिमा लिए ढल रही थी, हवा में ठंडक घुल रही थी। आंगन में पुरानी तुलसी का पौधा खड़ा था, वही पौधा जिसे आराधना जी रोज पानी देती। प्रशांत जी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर राम किशन जी की ओर मुड़े,
सुन यार, जब तूने कल बताया रवि के कानूनी दांव-पेच, पूनम के भाई का वकील होना, मैं समझ गया तो कभी बोल ना पाएगा, कभी आवाज ना उठा पाएगा, पूरी उम्र ऐसे ही सिसकियां भरता रहेगा। इसलिए मैंने वो कदम उठाया। जब तुझे खाना देते वक्त मैंने तेरी जेब में वो छोटा सा कैमरा लगाया था। सोचा कुछ तो सबूत मिल जाए, तेरा दर्द रिकॉर्ड हो जाए ताकि दुनिया देख सके। लेकिन यार ये हादसा, ये कत्ल, वो भी रिकॉर्ड हो गया पूरा, एक फ्रेम भी मिस नहीं। रामकिशन जी की सांसें थम गईं। कैमरा, उन्होंने कांपते हाथों से जेब टटोली। वहां था छोटा सा बटन वाला डिवाइस जो प्रशांत जी ने चुपके से रख दिया था। रामकिशन जी ने उसे निकाला जैसे कोई जहर की शीशी हो। प्रशांत जी ने अपना मोबाइल निकाला, कैमरे से कनेक्ट किया, स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। पहले धुंधला सा दृश्य, रसोई का कोना, पूनम का गुस्सैल चेहरा, आराधना जी का कांपता हाथ, फिर वो धक्का, दीवार से टकराने की ठनकार, खून की धार, रवि की कुटिल हंसी, पूनम की बेशर्म टिप्पणी, एक्सीडेंट बता देंगे ठिकाने लग गई। रामकिशन जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वे वीडियो को रोक ना सके, बार बार देखते गए, जैसे हर फ्रेम उनके सीने में चाकू घूप रहा हो। आंसू बह रहे थे, लेकिन अब गुस्सा भी उफान मार रहा था। ये जानवर, मेरी आराधना को। प्रशांत जी ने उनका कंधा थपथपाया। यार अब दो रास्ते हैं, या तो तू ये सब भूल जा, डिलीट कर दूंगा ये वीडियो, और तू फिर वही गुलामी की जंजीरों में बंधा रहेगा, या फिर दिखा दे दुनिया को। शाम तक मेरे पास आजा, फैसला तेरा। रामकिशन जी ने सिर हिलाया, लेकिन शब्द ना निकले। वे चुपचाप उठे, घर के अंदर चले गए। शोक तबा अभी भी चल रही थी। रवि बीच में खड़ा था, आंखें लाल, आवाज भरी हुई, रो रो कर संवेदना बटोर रहा था। मेरी माँ अचानक चली गईं। हमारा क्या कसूर था? भगवान ने इतना दुख क्यों दिया? लोग सहानुभूति से सिर हिला रहे थे, लेकिन रामकिशन जी को देखते ही चुप हो गए। वे बिना कुछ कहे बाहर निकल पड़े। सड़क पर चलते हुए उनकी आंखों में आग थी। हवा तेज हो रही थी, जैसे आसमान भी गवाह बन रहा हो। थोड़ी देर बाद वे लौट आए। घर का दरवाजा खुला था। पूनम रसोई में खड़ी थी, चाय का कप हाथ में लिए, चेहरे पर वो बनावटी उदासी। रवि सोफे पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। रामकिशन जी अंदर घुसे तो पूनम ने तंज कसा, क्या हुआ पापा जी, कहाँ टहलने चले गए? अब मम्मी जी तो रही नहीं, उनके हिस्से का काम भी आपको ही करना पड़ेगा। जाइए, रसोई में बर्तन पड़े हैं, धो दीजिए। उसकी आवाज में वो घिनौनी मिठास थी, जैसे कोई मालकिन अपने नौकर को हुक्म दे रही हो। रामकिशन जी रुक गए। उनके चेहरे पर अब वो पुरानी दृढ़ता लौट आई थी, वही दृढ़ता जो कभी उनकी दुकान को चमकाती थी। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर गरज उठे, धोने ही तो आया हूँ, लेकिन बर्तन नहीं। और एक झटके से उन्होंने रवि और पूनम की ओर कदम बढ़ाए। पहला तमाचा रवि के गाल पर पड़ा, इतना जोरदार कि कमरा गूंज उठा। तूने मेरी आराधना को मारा। दूसरा तमाचा पूनम को, उसकी चीख निकल गई। तूने उसे जलाया, भूखा मारा। रवि ने गाल सहलाते हुए बेशर्मी से हंसते हुए कहा, पापा हिम्मत, लगता है आपको भी माँ के पास ही भेजना पड़ेगा। कौन रोक लेगा? पूनम ने भी ताव दी। हाँ, अब तो वृद्धा आश्रम ही फिट है। लेकिन तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। दरवाजा खुला और अंदर घुस आए पुलिस के जवान, उनके पीछे प्रशांत जी। हवा में तनाव फैल गया। जी गरजे, रुक जाओ रवि, अब बहुत हो गया। राधिका भी अंदर आई, लंबी साड़ी में, चेहरे पर वो कानूनी दृढ़ता जो अदालतों को हिला देती हो। अब कानून की ताकत तुम्हें दिखाऊंगी, मिस्टर रवि शर्मा। रवि ने ठहाका लगाया, मजाक? पुलिस मेरी जेब में है, मेरे साले का क्या, वो तो इस शहर का किंग है। राधिका ने शांत लेकिन कटार भरी मुस्कान के साथ कहा। राधिका खंडेलवाल का नाम सुना, जिसका डंका न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों की अदालतों में भी बजता है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल तक मैंने गुनाहगारों को न्याय दिलाया है, और आज मैं एक पिता के न्याय के लिए खड़ी हूँ।
रवि का साला रंजीत जो पास ही खड़ा था बीच में कूदा। उल्लू किसी और को बनाओ, ये कौन? मेरे पड़ोस में ही रहती है और मुझे खबर ना हो? राधिका ने ठंडे लहजे में कहा। शायद तुम्हारी बहन की नौकरानी समझ ली हो, लेकिन मिस्टर रंजीत, जेल की तैयारी करो अपने जीजा के साथ। माँ को मारने का पूरा वीडियो मेरे पास है। धक्का, खून, कुटिल हंसी, सब रिकॉर्ड। बचने का कोई रास्ता नहीं। जो कहना है अदालत में कहना, और हाँ, मेरी पहचान वो तो मिलेगी ही जब तुम्हारी सारी चालाकियां बेनकाब हो जाएंगी। पुलिस ने रवि और पूनम को पकड़ लिया। रवि झटपटाया, ये झूठ है, एक्सीडेंट था। लेकिन राधिका ने इशारा किया। जवान उन्हें बाहर ले गए। रामकिशन जी ने अंतिम बार आगे बढ़कर दोनों को थप्पड़ मारे, एक रवि को, एक पूनम को। काश मैं ये कदम बहुत पहले उठा लेता, तब शायद मेरी आराधना आज जिंदा होती। लेकिन अब जब बाहर आओगे तो सोचना तुम्हारी क्या हालत करूंगा। रवि ने तंज कसा। बाहर आऊंगा ही पापा, तब देखना। लेकिन राधिका ने काटा। अफसोस मिस्टर रवि, अब मुमकिन नहीं। जेल में अपनी ताकत दिखाना, कानून सबके ऊपर है। तुम्हारे साले के दांव पेच के बावजूद पुलिस उन्हें ले गई और घर में सन्नाटा छा गया। रामकिशन जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो आंसू बदले की आग से लाल थे। फिर वो दिन आया, अदालत का। शहर की पुरानी ऊंची इमारत जहाँ न्याय की मूर्ति खड़ी थी। रामकिशन जी कचहरी के दरवाजे पर खड़े थे, उनके कंधे पर प्रशांत जी का हाथ। अंदर कटघरे में रवि और पूनम, चेहरे पीले, आंखें नीचे। जज एक बुजुर्ग महिला बेंच पर बैठी। रामकिशन जी को गवाही के लिए बुलाया गया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, माइक के पास खड़े हुए। उनकी आवाज पहले कांपी, फिर दृढ़ हो गई। मजिस्ट्रेट साहब, ये मेरी कहानी है, एक पिता की जिसने बेटे को गोद में खिलाया, सपने संवारे, लेकिन वही बेटा, वही बहू, मेरी आराधना को भूखा मारा, चलाया और आखिर में कत्ल कर दिया। उन्होंने सब बयान किया। दुकान बेचना, कैंटीन का धंधा, भूख, ताने, वो धक्का। वीडियो चलाया गया। अदालत में सन्नाटा। जज की आंखें नम हो गईं। गवाहों ने हामी भरी, पड़ोसी, रिश्तेदार। राधिका ने दलीलें दी, कानूनी धाराएं, सबूत, क्रूरता की हद। जज ने फैसला सुनाया, आज ये अदालत नहीं, एक पिता सजा देगा, क्योंकि मेरी दी हुई सजा तो 2-4 दिन याद रहेगी, लेकिन जब एक पिता भरी अदालत में जज बनकर अपने बेटे बहू को सजा देगा, तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास बनेगा। एक सबक कि माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई वक्त नहीं टिकता। रामकिशन जी को बुलाया गया। वे कटघरे के पास खड़े हुए। रवि, पूनम गिड़गिड़ा रहे थे, पापा माफ करो, गलती हो गई। लेकिन रामकिशन जी ने सिर झुकाया, फिर जोर से कहा, उम्र कैद। तुमने मेरी आराधना को छीना, वो मेरी जिंदगी थी। अब जिंदगी भर सड़ो इन 4 दीवारों में, भूखे रहो, तड़पो, जैसा हमने झेला, माफी कभी नहीं। रवि, पूनम कटघरे में सिर झुकाए रो रहे थे, लेकिन रामकिशन जी की आंखें सूखी थीं। न्याय हो चुका था। अदालत से बाहर लोग तालियां बजा रहे थे। वाह रामकिशन जी, क्या हिम्मत। जज ने शुक्रिया अदा किया। रामकिशन जी ने प्रशांत जी को गले लगाया। दोस्त, तेरी दोस्ती ने मुझे जिंदा किया। वो कैमरा, वो विश्वास। फिर राधिका को आशीर्वाद दिया, बेटी तूने न्याय का दीप जलाया। शाम ढल रही थी। रामकिशन जी बाहर निकले, आकाश की ओर देखा। बादल हट गए थे, सूरज की किरणें चमक रही थीं, जैसे आराधना जी की मुस्कान लौट आई हो। दर्द की राख से नई जिंदगी फूटी, अकेलेपन से आजादी, चुप्पी से आवाज, और पुरानी दोस्ती की जड़ें। वो अब पेड़ बन चुकी थीं, छांव देती। रामकिशन जी मुस्कुराए, पहली बार सच्ची मुस्कान। आराधना, देख रही हो ना, न्याय हो गया। हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे जवाब आ गया हो। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।